यदि मतलब मान लीजिए इस लोकसभा चुनाव में भाजपा छिंदवाड़ा गढ़ फतेह के साथ साथ अन्य सभी सीटों पर वापसी करती है तो, और यदि नाथ का किला बरकरार रह जाता है, साथ ही भाजपा के हाथों से बीते चुनावों की तुलना में कोई बड़ा नुकसान होता है तो कौन होगा जिम्मेदार? सवाल तो बनता है। खुद पीएम मोदी का जादू, तो इनका नाम तो हटा लेते हैं, क्योंकि भाई मोदी तो सिर्फ जीत का चेहरा ही बनते हैं। तो बचते हैं फिर दो नाम, नए मुखिया मोहन बाबू या फिर राज्य संगठन के मुखिया वीडी भाई। अचानक ऐसा क्यों? चुनाव के बीच से ही ऐसा सवाल क्यों बिलबिलाने लगा है? तो वजह नंबर 1, मोदी सत्ता और संगठन दोनों के मुखियाओं के कामकाज की तारीफ सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं। तो यदि भाई कोई नुकसान होता है तो जिम्मेदारी भी तय मानिएगा कि टोपी इन्हीं दोनों में से किसी एक के सर होने वाली है। नंबर 2, दरअसल हवाओं में है कि वर्तमान मुखिया जी के बने रहने या बदलाव को लेकर फैसला लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, और ये बात भाजपा के ही कद्दावर नेता दिलचस्पी से बता रहे हैं। तो भाई लाजमी है कि चुनाव में जीत हार इन संभावनाओं को और प्रबल कर सकती है। अब बचे संगठन के मुखिया जी, तो वो वैसे ही दान का कार्यकाल खींच रहे हैं। मतलब अच्छा हुआ तो सत्ता का चेहरा सारी अटकलों को दफन करके बना ही रहेगा, और रही बात संगठन के मुखिया जी की, तो उनकी वर्तमान पद से तो विदाई तय है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। नंबर 3, वैसे भी देखा गया है कि जब मोदी किसी नेता की तारीफ करते हैं तो आने वाला समय उनको चौंकाता जरूर है। वैसे भी साहब मध्य प्रदेश के स्थानीय नेताओं के अरमान काफी है जो अंदर ही अंदर भभक रहे हैं, और सिर्फ जुगत में कि मौका मिले तो चौका पेला जाए। वैसे भी एक समीकरण और है कि हर तरह की मुफीद हवाओं के साथ साथ ये लोकसभा चुनाव में कम से कम मध्य प्रदेश में तो सीट का आंकड़ा मायने रखता ही है। मतलब मध्य प्रदेश में भाजपा के सत्ता और संगठन दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। मतलब जीते तो ठीक, वरना ऑफ सब मटिया में।